ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जगतपति सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गौरी शंकर की जय। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदउ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज बहुत ही सौभाग्यशाली ये दिन है जब हम और आप प्रभु की लीलाओं को गाने और सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु की कृपा के बिना यह क्षण कभी भी प्राप्त नहीं होते। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग के, हरि नाम संकीर्तन के, प्रभु के चरित्रों को गायन करने का अवसर, उन्हें सुनने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब प्रभु की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा जीव पर होती है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु के गुणगान सुनने के लिए, और गाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करें। और यह क्षण हम सभी के गुरुदेव की कृपा से ही सुलभ हो पाते हैं, क्योंकि जब जीव सत्संग में आता है तो उसे बहुत प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं, उसे बहुत तरह का ज्ञान मिलता है। गुरु के पास आने का अर्थ है एक ब्रह्म विचार को अपने हृदय में धारण करना। जब हम सत्संग में आते हैं, महात्माओं के संसर्ग में आते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन गिरावट से उठकर उत्थान की ओर जाता है। यह केवल ना हमारे पिछले जन्मों को और हमारे इस जन्म को भी जो पुण्य से और पवित्रता से भर देता है। असल में गुरु कोई देह नहीं, गुरु एक ब्रह्म विचार है जो आपको इस भव सागर से उभार करके आपके अपने निज स्वरूप में लौटाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा ब्रह्म विचार हमारे गुरुदेव के पास रहता है। हम जन्म जन्मांतरों से कभी किसी देह में, कभी किसी योनि में भटकते भटकते आज ऐसा सौभाग्यशाली हमें जो देह ये प्राप्त हुई है, तो ये भी प्रभु की कृपा का ही एक परिणाम है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आज अगर ये मनुष्य देही हमें प्राप्त हुई है तो इसका मूल उद्देश्य ना केवल संसार में आसक्त होना, बल्कि अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अनासक्त भाव से अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्ण करके उस ब्रह्म में एकाकार होना ही हमारे इस देही का परम उद्देश्य है। हम अपने ही स्वरूप में लौटें, हम देखें कि मैं ये देह नहीं, मैं इस पंचभूत से जो निर्मित एक पिंड को ही अपना आप मान करके बैठी हूं। मैं ये देही नहीं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं जो कि उस परमात्मा का ही अंश हूं। परंतु आज इस देही को प्राप्त करने के बाद भी हम ऐसे भवकूप में पड़े हुए हैं कि निरंतर ये जो श्रृंखला जीव की, कभी कुछ बनता है, कभी कुकर शूकर निकृष्ट जोनियों में होता हुआ, फिर कभी अगर मनुष्य देही भी प्राप्त कर लेता है तो अपना जीवन सार्थक करने का कोई प्रयत्न नहीं करता। तो आज सत्संग का जो हम लेकर के एक चलते हैं कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है,
हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अनुसंधान की यात्रा को अगर हमने नहीं प्रारंभ किया तो कम से कम आज से ही हम प्रारंभ करें। हम खोजें कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें यहाँ पर यह पंच भौतिक देह को निर्मित करके प्रभु ने और अपनी ब्रह्म सत्ता इसमें विराजमान करके हमें यहाँ पर इतनी सुंदर देह दे करके और कर्म की प्रधानता और विवेक प्रदान करके इस संसार में, इस धरती माता पर हमारा जन्म क्यों हुआ है। आज आवश्यकता है ऐसा सोचने की कि क्या हमने अपने जीवन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परमार्थ का कोई साधन किया है। स्वार्थ के साधन तो सभी करते हैं, सभी लोग अपने अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, फिर ये क्रम आगे चलता जाता है, परंतु इस क्रम में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन का मूल उद्देश्य विस्मृत कर जाते हैं। हमारे जीवन का जो समय है, ये जो क्षण हमें जो श्वासें मिली हुई हैं, ये जो हमारी निरंतर ये ब्रीदिंग जो चल रही है, ये सब एक लिमिटेड, इसकी एक काउंटिंग है, एक लिमिट है, उसके आगे एक सांस भी कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, ये निश्चित है। तो हमें इनके रहते ही अपने जीवन को इतना अच्छा जीना है, इतना ऊपर उठाना है कि दोबारा इस धरा पर ये किसी भी जोनी में, किसी भी हमें देह धारण करके इस पृथ्वी पर उत्पन्न ना होना पड़े। अगर हमें ये प्रभु ने कृपा करके देही दी है तो हम अपने श्री गुरु चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करें, उसका अनुसरण करें और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यापन करते हुए अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने का संकल्प लें। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि गुरु चरणों की रज को कैसे मस्तक पर धारण किया जाए। गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करने से हमारा तात्पर्य ये है कि हमें जो भी ब्रह्म उपदेश गुरु से प्राप्त होते हैं, गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है, शास्त्र का, वेद का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का जो उपदेश है वह हमें गुरु से प्राप्त होता है। वह प्रभु की वाणी को गुरु अपने श्रीमुख से हमारे सामने रखते हैं, तो हमें उन्हें केवल सुनना नहीं है, उसे हमें हृदयंगम करना है और प्रयत्न करना है कि हम उसका अनुसरण करके अपने जीवन को उच्चस्त बना सकें। तो यह सब संभव होता है गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके आश्रय से और उनके श्री चरणों में समर्पित होने से। आजकल एक बहुत पढ़े लिखे बच्चों की भावना बनी है कि अच्छे कर्म करते चलो, गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे भारतवर्ष में यह वह भूमि है जहां पर कभी प्रभु श्री रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं, कभी वह कृष्ण बनकर आए, कभी वह वामन बनकर आए, कभी परशुराम बनकर आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया। इवन की माता पार्वती जगदम्बा भी जब इस धरा पर पार्वती के रूप में आई हैं, तब उन्होंने अपने जीवन में नारद मुनि को अपने गुरु का स्थान दिया है। जब भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज जी का धरती पर पावन आगमन हुआ है, उन्होंने भी गुरुदेव के रूप में श्री नारद जी को अपने शिरोधार्य किया है। तो एक बहुत ही सुंदर उपदेश हमें गुरु से प्राप्त हो सकता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। हमें जीवन के सभी कार्य करने हैं, गृहस्थ के भी हमें कार्य करने हैं, परंतु ऐसे कुछ पल हमें निकालने चाहिए जब हम अपने बारे में सोच सकें। हम एक आत्मा हैं, हम इस देही से जुड़े हुए धर्मों को तो बहुत मानते हैं कि यह मेरा घर है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेही बस की ने जीव निकाया। हम अविद्या माया के वशीभूत हैं। हम ये सोचते हैं यह मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरी भवन